बहुत से लोग कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल कर दिया सारे अलॉटमेंट, तो फिर क्या घोटाला हुआ? घोटाला हुआ, जिन कंपनियों को अलॉटमेंट हुआ उन कंपनियों से बैंक से लोन मिल सकता था, वो लेने के हकदार हो गए। दूसरा, जो असली फायदा उनका हुआ वो उन कंपनियों के शेयर के दाम बेतहाशा बढ़ गए कि उनको इतनी बड़ी कोयला खदान मिली है, इतना प्रॉफिट होगा इतने दिनों में, तो इस कंपनी का जो है भविष्य बहुत अच्छा है। तो वो जो फ़ायदा हुआ वो तो कोई कंपनी लौटाने आई नहीं। तो सवाल ये है कि इस घोटाले में किस किस का हाथ था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में एक टिप्पणी की थी जिस पर कांग्रेसी बड़े नाराज़ हुए, बड़ा हंगामा किया। मनमोहन सिंह के बारे में उन्होंने कहा था कि मनमोहन सिंह रेनकोट पहनकर नहाना जानते हैं। दरअसल ये सब यही मामले हैं कि घोटाला होता रहा, यानी पानी गिरता रहा, मनमोहन सिंह नहीं भीगे। घोटाला होता रहा, मनमोहन सिंह ईमानदार बने रहे। इतने बड़े घोटालों का सरताज ईमानदार कैसे हो सकता है? और उसके अलावा जो सार्वजनिक रूप से सामने है सबके, जब वित्त मंत्री थे तब 1993 में जेएमएम घोटाला हुआ, वोट खरीदे गए सरकार बचाने के लिए। उस समय एक तर्क हो सकता है कि वो सिर्फ वित्त मंत्री थे, लेकिन उस फैसले में वो शामिल नहीं थे, इस बात का कोई प्रमाण नहीं है। लेकिन 2008 में तो वही प्रधानमंत्री थे, उनकी सरकार बचाने के लिए फिर से सांसदों की खरीद फरोख्त हुई। 1993 का जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया, फैसला दिया कि ये घोटाला हुआ, सांसदों की खरीद हुई। लेकिन उस समय कहा कि संसद के अंदर चूंकि ये हुआ इसलिए सुप्रीम कोर्ट इस बारे में कोई सजा नहीं दे सकता, मुकदमा नहीं चलने दे सकता। इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने बाद में बदला कि संसद के अंदर भी अगर इस तरह का कुछ होता है तो सुप्रीम कोर्ट को, अदालत को अधिकार है उस पर फैसला सुनाने का, उस पर कानूनी कार्रवाई करने का। लेकिन उस समय वो सब लोग बच गए। 2008 का मामला अभी भी अदालत में है, उसका कभी फैसला आएगा इसकी उम्मीद मत करिए। वोट के बदले नोट, जब करोड़ों रुपए कैश दिखाए गए थे संसद में, एक बेईमान जर्नलिस्ट, धोखेबाज जर्नलिस्ट, कांग्रेस का चाटुकार जर्नलिस्ट जिस पर भरोसा किया बीजेपी ने, ये सारी रिकॉर्डिंग हुई इस घोटाले को उजागर करने की, और वो रिकॉर्डिंग लेकर वो भाग गया। इसलिए जो है कुछ साबित नहीं हो पाया।